नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाली हूँ यूनिकॉर्न, चिंकारा और चीता स्टार्टअप के बारे में। तो हम पहले ये जान लेते हैं क्या है ये यूनिकॉर्न, चिंकारा और चीता स्टार्टअप। यूनिकॉर्न 2000 के बाद स्थापित स्टार्टअप्स जिनकी वैल्यू 1 अरब डॉलर से ज़्यादा हो गई है। चिंकारा ये वो स्टार्टअप है जिनके अगले 3 वर्ष के भीतर यूनिकॉर्न बनने की संभावना है। चीता इस कैटेगरी में आने वाले सभी स्टार्टअप अगले 5 वर्षों के भीतर यूनिकॉर्न बन सकते हैं। अगले 5 सालों में बन सकते हैं 147 यूनिकॉर्न और 23 साल में अब तक 83 ही बने हुए हैं। देश में नई कंपनियां या स्टार्टअप के बड़ी कंपनियों में तब्दील होने की रफ्तार तेज हो रही है। आस्क प्राइवेट वेल्थ हुरुन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के मुताबिक अगले 5 साल के भीतर 147 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन सकते हैं। इनमें से 51 स्टार्टअप ऐसे हैं जो अगले 3 साल में ही यूनिकॉर्न बन सकते हैं। मंगलवार को जारी हुरुन इंडिया की लिस्ट में साल 2000 के बाद स्थापित स्टार्टअप शामिल किए गए हैं। इस लिहाज में 23 साल में देश में 83 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बने, यानी हर साल औसतन 3 से 4 यूनिकॉर्न बने हैं। लेकिन अगले 5 साल में यह रफ्तार कई गुना बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि कई अन्य स्रोतों के मुताबिक देश में अभी 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न हैं। यदि हम रिपोर्ट के मुताबिक देखें तो भारत में अभी 83 यूनिकॉर्न, 51 चिंकारा और 96 चीता स्टार्टअप्स हैं। पिछले साल 84 यूनिकॉर्न, 51 चिंकारा और 71 चीता थे। फ्यूचर यूनिकॉर्न का कुल मूल्य 4.67 लाख करोड़ रुपए है, जो बीते साल से 16% ज़्यादा है। इस लिस्ट में कुछ और नए फ्यूचर यूनिकॉर्न जुड़ गए हैं। अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ देश के टॉप 5 चिंकारा स्टार्टअप्स के बारे में। सबसे पहला है इसमें एथर एनर्जी, जिसका सेक्टर है ई टू व्हीलर। दूसरा है लीप स्कॉलर, जिसका सेक्टर है एड टेक। तीसरा है जेप्टो, जिसका सेक्टर है क्विक कॉमर्स। चौथा है ऑब्जर्व एआई, जिसका सेक्टर है एआई। पांचवा है निंजा कार्ड, जिसका सेक्टर है एग्रीटेक। अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ देश के टॉप 5 चीता स्टार्टअप के बारे में, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है पेपर फ्राई, जिसका सेक्टर है ई कॉमर्स। दूसरे नंबर पर है अटलान, जिसका सेक्टर है सॉफ्टवेयर। तीसरा है क्लियर, जिसका सेक्टर है फिनटेक। दूसरा है डुंजो, जिसका सेक्टर है क्विक कॉमर्स। पांचवें नंबर पे है इंश्योरेंस देखो, जिसका सेक्टर है ई कॉमर्स। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। नमस्कार।